कहीं पुराने जमाने का जिक्र है। एक दूर के शहर में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा इरफान शाह। अपनी दौलत, शान और इंसाफ के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा था। एक ऐसा राज जो सिर्फ एक नौकर जानता था, यूसुफ। राजा इरफान शाह के महल के पीछे एक पुराना दरिया बहता था। उस दरिया के बारे में कहा जाता था कि उसके पानी में कुछ अलग ही कुव्वत है। लोग कहते थे कि अगर कोई दिल से सच्चा और वफादार हो तो दरिया उससे बरकत देता है, लेकिन अगर कोई झूठा, धूर्त या धोखेबाज हो तो दरिया उसे निगल जाता है। एक दिन राजा ने अपने सब वजीरों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे महल के पास से गुजरता ये दरिया अब हमारे इलाके की जीनत बने। मैं चाहता हूं लोग उसके किनारे पर आकर दुआ करें, इबादत करें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। सब वजीर हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन एक वजीर जाफर, जो राजा से खफा रहता था, दिल में कुछ और सोच रहा था। उसने अपने आप से कहा कि अगर राजा ने दरिया पर कब्जा कर लिया तो लोग उससे और बड़ा समझने लगेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाफर ने रात के अंधेरे में दरिया के पास जाकर कुछ अजीब कारीगरी की। उसने वहां काले पत्थर, सांप के छिलके और टूटे हुए तावीज डाल दिए। उसका इरादा था कि दरिया का रूप बदल जाए और जब सुबह लोग आएं तो दरिया जहरीला हो चुका हो। सुबह जब यूसुफ दरिया के किनारे गया, उसने देखा कि पानी का रंग बदल गया है। वो घबरा गया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये तो दरिया कुछ और ही कह रहा है। जरूर किसी ने इसके साफ पानी को गंदा कर दिया है। वो सीधा महल गया और राजा के सामने आकर बोला, जहांपना, दरिया का रंग बदल गया है। मुझे डर है कि किसी ने इस पर जादू या जहर कर दिया है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा। सबने दरिया का पानी देखा। सच में वो अब नीला नहीं, काला पड़ चुका था। राजा ने गुस्से में कहा, किसी ने मेरी अमानत से खिलवाड़ किया है। जो भी मुजरिम होगा उसका सर काट दिया जाएगा। सब वजीर, सिपाही और लोग दरिया के पास इकट्ठा हो गए। तभी यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, जापना, मुझे इजाजत दीजिए। अगर दरिया हमसे नाराज हुआ है तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी ईमानदारी से उसका भरोसा वापस जीत लूं। राजा ने हाँ कर दी। यूसुफ ने एक पुरानी मशाल उठाई, दरिया के किनारे घुटनों के बल बैठा और दुआ करने लगा। उसने कहा, ऐ दरिया के मालिक, मैं तुझे अपने दिल से पुकारता हूं। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे बता, तुझे किसने नाराज किया? रात का अंधेरा घिरा हुआ था। हवा हल्की सी चल रही थी। सब लोग चुप थे। तभी दरिया के बीच से एक रोशनी निकली। पानी का रंग कुछ पलों के लिए चमका और यूसुफ के सामने एक आवाज आई, यूसुफ, मैं तुम्हारी सच्चाई को जानता हूं। तुम्हारा राजा साफ दिल का है, लेकिन उसके आसपास एक धोखेबाज है जिसने मुझे काला बनाया। उसका नाम जाफर है। सब लोग सन्न हो गए। राजा के चेहरे पर गुस्से के जज्बात उभर आए। उसने कहा, जाफर, क्या ये सच है? जाफर के पास जवाब नहीं था। उसका रंग उड़ गया। वो कहने लगा, नहीं जहांपना, ये सब यूसुफ का जादू है। ये मुझे बदनाम करना चाहता है। राजा ने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने सर झुका के कहा, अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं खुद दरिया में कूद जाता हूं। अगर दरिया मुझे निगल ले तो समझ लेना मैं झूठा था। सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। यूसुफ दरिया के किनारे गया और बिना डरे उसने अपने पैर पानी में डाल दिए। पानी ने उसे निगला नहीं, बल्कि दरिया ने सोना उगलना शुरू कर दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। दरिया का रंग वापस साफ नीला हो गया और सबको समझ आ गया कि यूसुफ सच्चा था। राजा इरफान शाह ने यूसुफ को गले लगाया और बोला, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरे मुल्क का, इंसानियत का सबसे बड़ा सिपाही है। आज से तू मेरा मशवरा देने वाला होगा। जाफर को सजा मिली और दरिया को राजदार दरिया कहा गया, क्योंकि उसने झूठ और सच का राज खोल दिया था। उस दिन के बाद से हर साल लोग दरिया के किनारे आकर दुआ करते कि उनके दिल भी यूसुफ जैसे साफ और वफादार बने। और कहते हैं, वक्त बीता, लेकिन यूसुफ का नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं, क्योंकि इंसानियत का असली सोना दरिया के पानी में नहीं, दिल के सच में होता है। दोस्तों, वक्त बीता जा रहा था। राजा इरफान शाह ने यूसुफ को अपना सबसे करीबी मशवरा देने वाला बना लिया था। यूसुफ अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा, बल्कि रियासत के फैसलों का दिल बन गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राजदार दरिया के अंदर अब भी कुछ ऐसे असरार छुपे थे जो किसी इंसान ने अब तक नहीं देखे थे। एक शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और दरिया के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। यूसुफ दरिया के किनारे छोटी सी तस्बीह लेकर बैठा था। उसने दुआ मांगी, ऐ मालिक,
तू सच्चाई के राज खोलता है। अगर तेरे अंदर और कोई राज छुपा है तो मुझे बता, मैं अपनी जिंदगी सच के रास्ते पे चलाने के लिए कुर्बान कर दूंगा। उसके लब से निकलती दुआ के बाद हवा थमी सी गई। दरिया के बीच से एक हल्की सी लहर उठती है और पानी के अंदर से एक चमकता हुआ नूर दिखाई देता है। यूसुफ आंखों से चमका, खड़ा हुआ और पानी के करीब गया। जैसे ही उसने अपना हाथ पानी के अंदर डाला, दरिया ने उसका हाथ खींच लिया। यूसुफ चिल्लाया, या अल्लाह, और उसका जिस्म धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन जब यूसुफ ने आंखें खोली तो वो एक नए जहां में था। वहां सब कुछ रोशन था, लेकिन धरती के रंग जमीन से अलग थे। ना कोई सूरज, ना चांद, बस एक हल्के सुनहरे नूर से भरा आसमान। उसके सामने एक बुजुर्ग दरवेश खड़े थे, जिनके कपड़े से पानी टपक रहा था, जैसे वो दरिया के अंदर ही रहते हों। दरवेश मुस्कुराए और बोले, यूसुफ, तू दरिया के राज को देखने आया है, लेकिन याद रख, सच्चाई देखने वाला इंसान अगर अपने दिल को गंदा करे तो दरिया उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। यूसुफ ने अदब से सिर झुकाया, मुझे इल्म चाहिए, पर मेरे दिल में खुदगर्जी नहीं है। दरवेश ने अपनी लंबी आसा उठाई और पानी के बीच एक सूनी सी राह खोल दी। वो राह किसी नर्म रोशनी के पहाड़ों तक जा रही थी। यूसुफ उनके पीछे चलता गया। रास्ते के दोनों तरफ सूनी रूहों के साए दिख रहे थे, कुछ मासूम बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ लोग जिनके चेहरे पे दुख के निशान थे। दरवेश बोले, ये वो लोग हैं यूसुफ, जिनके दिल साफ थे, पर इन्हें दुनिया ने समझा नहीं। दरिया इन्हें अपने पास ले आया ताकि इनके दुख का बदला इन्हें सुकून से दिया जा सके। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं हुजूर? दरवेश बोले, जो सच बोलता है वो सबके दुख हल्का कर देता है, तो ऊपर जा और दुनिया को सच और इंसाफ का पैगाम दे। इतना कहकर दरवेश ने अपनी आसा यूसुफ के हाथ में दी और कहा, इस आसा में दरिया की रूह है। जब तक ये तेरे पास है तो झूठ और जुल्म को पहचान सकेगा। यूसुफ ने आसा को सीने से लगाया और दरिया का पानी उसके गिर्द घूमकर उसे वापस ऊपर की दुनिया में ले आया। अगली सुबह महल के लोग दरिया के किनारे यूसुफ को बेहोश पड़ा देखकर दौड़ते हुए आए। राजा इरफान शाह भी पहुंच गया। उसने यूसुफ के चेहरे पे हाथ रखा। मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ? यूसुफ धीरे से उठा और कहा, जहां पना, दरिया सिर्फ पानी नहीं, वो एक जिंदा रूह है। वो देख सकता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, और अब उसने मुझे अपना पैगाम दिया है। राजा हैरान हुआ। पैगाम? कैसा पैगाम? यूसुफ ने कहा, 1 साल के अंदर इस मुल्क पर एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पानी सूख जाएगा, फसल खत्म हो जाएगी, तब लोग सिर्फ दौलत के पीछे भागेंगे। आपको तब अपने इंसाफ और ईमान पर सबसे ज्यादा यकीन रखना होगा। राजा ने यूसुफ की बात मानी और तैयारी शुरू की, लेकिन कुछ वजीर, खास तौर पे नए लोग, हंसने लगे। उन्होंने कहा, यूसुफ पागल हो गया है, दरिया में जाके सपने देखता है। राजा ने चुप करवा दिया। उसने कहा, यूसुफ ने मुझे कभी झूठ नहीं बोला। अगर उसने कहा है तो जरूर कुछ होने वाला है। और वाकई यूसुफ की बात सच निकली। चंद महीने बाद आसमान से बारिश बंद हो गई। दरिया का पानी कम होने लगा। खेतों में दरार पड़ गई। लोग घबरा गए। वो राजा के पास आए और बोले, जहां पना, हमें पानी चाहिए, दरिया खुश्क हो गया है। राजा ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ, दरिया ने तुझे पैगाम दिया था, अब क्या करना होगा? यूसुफ ने चुपचाप अपनी असा उठाई और कहा, जहां पनाह, दरिया तभी वापस जिंदा होगा जब लोग अपने दिल से लालच और धोखा निकाल देंगे। जब तक लोग इंसानियत से मुंह मोड़े रहेंगे, दरिया कभी नहीं चलेगा। राजा ने पूरा मुल्क इकट्ठा किया और यूसुफ के कहने पर सबने दरिया के किनारे एक हाथ पानी में डालकर कसम खाई, हम किसी का हक नहीं मारेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ करेंगे। और जैसे ही सब लोगों ने वो कसम खाई, आसमान पर बादल छा गए। पहले कुछ बूंदें, फिर तेज बारिश, और कुछ ही देर में राजदार दरिया फिर से बहता हुआ चमक उठा। सब लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। यूसुफ ने दरिया का पानी हाथ में लिया और दुआ मांगी, ए मालिक, तेरा करम है कि तूने लोगों को समझा दिया, सच और इंसाफ से बड़ा
कोई जादू नहीं। उस दिन से यूसुफ सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि एक पैगंबर जैसा इंसान माना गया। उसने लोगों को ये सबक दिया कि कुदरत तभी मुस्कुराती है जब इंसान का दिल सच्चा हो। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। दरिया वापस बहता था, लोग खुश थे और यूसुफ का नाम सबके जुबान पर था। राजा इरफान शाह ने उसके लिए महल के अंदर एक छोटी सी जगह बनवाई, यूसुफ का हुजरा। वहीं यूसुफ इबादत करता, दुआ मांगता और लोगों को नसीहत देता था। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। राजा के एक नए वजीर कमालुद्दीन यूसुफ से जलन महसूस करने लगा। उसने सोचा, सब यूसुफ यूसुफ करते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो राजा का विश्वास मुझ पर आ जाएगा। एक रात कमालुद्दीन छुपकर यूसुफ के हुजरे के पास गया। उसने देखा कि यूसुफ अपनी असा के जरिए दरिया का पानी छूकर दुआ कर रहा है। पानी चमक रहा था और हल्का सा सोना उसके किनारे पर जम गया था। कमालुद्दीन के जहन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने कहा, ये असा ही तो यूसुफ की ताकत है, अगर ये मेरे पास हो जाए तो मैं भी दरिया को कब्जा कर सकता हूँ। उस रात जब यूसुफ सो गया, कमालुद्दीन ने चुपके से उसका हुजरा खोला और असा चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने दरिया के किनारे जाके उस असा को पानी में डाला, दरिया से एक तेज आवाज आई, लालच से भरे दिल को मैं कभी बरकत नहीं देता। एक तेज बिजली चमकी और कमालुद्दीन दरिया के पानी में गिर गया। अगली सुबह उसका कुछ पता नहीं चला। बस दरिया के किनारे उसकी अंगूठी मिली जिसमें लिखा था, नफ्स का गुलाम। यूसुफ जब दरिया पर गया, उसने सब कुछ समझ लिया। उसने राजा को सच बताया, लेकिन वो उदास था। जहां पनाह, यूसुफ बोला, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिल होता है, जब वो खुद गर्जी से भर जाए। राजा ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरी रियासत का नूर है यूसुफ। अगर हर आदमी तेरा आधा भी ईमानदार होता तो ये जमीन जन्नत बन जाती। फिर यूसुफ ने दुआ मांगी, ऐ मालिक, अगर मेरी जरूरत अब खत्म हो गई है तो मुझे अपने पास बुला ले। मैं तेरी अमानत, ये असा तुझे वापस देना चाहता हूँ। उसने दरिया के किनारे घुटनों के बल बैठकर अपनी असा पानी में डाल दी। दरिया का पानी सुनहरा चमका और धीरे धीरे यूसुफ का जिस्म नूर में बदल गया। लोग देखते रह गए। यूसुफ का चेहरा रोशनी में घुल गया, जैसे वो दरिया का हिस्सा बन गया हो। उस दिन से दरिया को वफादारी का दरिया कहा जाने लगा और लोग कहते हैं कि अगर कोई ईमानदारी और सच के साथ दुआ करे तो दरिया के पानी से एक हल्की चमक निकलती है। वो चमक यूसुफ की रूह होती है जो अब भी दुआ करती है। सालों बीत गए। राजा इरफान शाह बूढ़ा हो गया। एक दिन वो भी दरिया के किनारे आया, यूसुफ का नाम लिया और कहा, मेरे दोस्त, तू तो दरिया बन गया, मैं भी अब तेरी यादों में रहना चाहता हूँ। उसने आंखें बंद की और कुछ पलों बाद दरिया का पानी एक बार फिर चमका। लोगों ने कहा, आज राजा भी यूसुफ से मिलने चला गया। महल के बादशाह बदलते रहे, लोग नए आए नए गए, लेकिन दरिया वहीं रहा। उसका पानी अब भी साफ था, लेकिन उसके किनारे लिखा था, सच्चाई वो दरिया है जिसे कोई झूठ कभी सूखा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, यूसुफ की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। दौलत और ताकत से नहीं, नियत और सच्चाई से इंसान अमर होता है। जो खुदगर्ज नहीं होता वो दुनिया छोड़कर भी लोगों के दिल में जिंदा रहता है। दोस्तों, हर दिल में एक छुपा हुआ दरिया होता है। अगर हम अपनी नीयत साफ रखते हैं तो जिंदगी खुद हमसे रोशन हो जाती है। इस कहानी का पैगाम ये है, सच और ईमानदारी का दरिया कभी सूखता नहीं,